गा रहे होंगे तो ध्यान किधर जाएगा, इधर उधर जाएगा, है ना। स्तुति धन्यवाद का एक सप्ताह में हमें थोड़ा समय मिलता है ना। रोज तो इकट्ठा नहीं होते ना। उस दिन भी आके आप क्या करेंगे, इधर उधर ध्यान जाएगा तो, है ना। हम परमेश्वर को कुछ चढ़ा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है ना। तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, है ना। तो जब परमेश्वर के पास आते हैं, है ना, क्यों आराधना करते हैं? कि उसने मुझे आशीष दे दिया, उसने मुझे कुछ दे दिया, इसलिए आराधना करते हैं। नहीं, वो मेरा कौन है? मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर। मैं ये बात जान गया, कैसे? परमेश्वर का वचन से मुझे पता चला मेरा एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो दुनिया में मुझे लेकर के आया है। अब मेरा फर्ज और मेरा कर्तव्य क्या बनता है? क्या बनता है मेरा कर्तव्य? कि मैं उसको, प्रभु मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या दे सकता हूं? पैसे से तू खुश नहीं होता, खाना तेरे को चाहिए नहीं, कपड़ा तेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि सब कुछ तूने हमारे लिए दिया है। तो प्रभु मेरे पास धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तुझे कौन सी भेंट चढ़ाना चाहता हूं? धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहता हूं। इसलिए हम सप्ताह में एक दिन इकट्ठा होकर के सब मिल करके भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं और परमेश्वर को क्या चढ़ाते हैं? धन्यवाद चढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि भजन संहिता में लिखा हुआ है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। तो जो उसका है हम उसे क्या चढ़ाएंगे? नहीं, तो हमारे पास क्या है फिर? कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर को हमारा कुछ भी ना, तो उसको हमारा पैसा देना चाहिए, है ना, और ना उसको कपड़ा लगता चाहिए, ना उसको खाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। बल्कि वो हमारे ऊपर उपकार करता है, वो हमारे ऊपर। तो उसके उपकारों का बदला हम क्या दें? चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते, है ना। हमारे पास देने को कुछ नहीं है। इसलिए हम एक दिन, सप्ताह में एक दिन इकट्ठा होकर परिवार मिलकर के क्या करते हैं? उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति की भेंट चढ़ाते हैं। हमारा दुश्मन जो है वो चाहता है ये भी ना करे, ये भी ना करे, संसार में बिजी रहे, है ना, इधर उधर काम में बिजी रहे, 2 घंटे 1.5 घंटा निकाल करके प्रभु का कदमों में आकर के, है ना, हम उसके पास आने के लायक नहीं थे। हमारे काम अच्छे, हमारे अच्छे कामों की वजह से वो लाया नहीं ना। ये क्या देख करके लाया? ये उसका चुनाव है, ये उसका खुद का चुनाव है परमेश्वर का हमारे जीवन में, है ना। हम भटक रहे थे संसार में, है, और हमें क्या किया? संसार में से निकाल करके लेकर के आया। जब पता चला क्या कि एक परमेश्वर मेरे को इतना प्यार करता है, मेरे लिए क्या दे दिया उसने? अपना प्राण भी दे दिया, है। अब मैं उसको क्या दूं? मैं उसको, और प्राण ही नहीं दिया, हमें इस संसार में रहते हुए कैसे गंदगी से बचा करके चलाना चाहता है ना। संसार का वातावरण देख रहे हैं ना आप, कितना दूषित है। कौन सा दूषित है? प्रदूषण वाला नहीं, दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, लेकिन संसार का वातावरण जो है ना, हमें क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, ताकि हम संसार के जैसे चले, है ना, जैसे संसार चलता है गंदगी में, है ना। तो उसमें से हमें बचाकर क्या करता है? चलाना भी चाहता है। बचाया ही नहीं, हमें चलाना भी चाहता है। तो इस संसार में रहते हुए हम लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए, है ना, ये प्रमाण देते हैं कि हम क्या है? एक अलग है, एक अलग है। वैसे कुछ अलग दिख रहा है? नहीं। वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे रहते हैं, वैसे बाल कटाते हैं, वैसे सब रहते हैं, है ना। कोई अलग कपड़े दिख रहे हैं? नहीं। अलग वस्त्र धारण कर लेना, व्हाइट कलर के पहन लेता है, कोई सन्यास ले लेता है ना। लेकिन परमेश्वर इनसे खुश नहीं होता। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह सेवा करते थे, कुछ लोग जिनको बोलते हैं फरीसी और शास्त्री। फरीसी शास्त्री क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, दसवां का चढ़ावा लोगों से मांगते थे, है ना। ये सब कुछ अपने वस्त्र की कोरे बढ़ाते थे, मतलब लंबे लंबे वस्त्र पहनते थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते थे। तो प्रभु ने उनको बोला कि तुम होठों से तो पिता का, परमेश्वर का आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन उससे दूर है। होठों से तो क्या करते हो?
परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, होठों से तो पिता का आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन उससे क्या है? दूर है। हमारा शरीर ही नहीं, हमारा मन परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मन क्या करना है? क्योंकि परमेश्वर आपको बोलना नहीं आता, आपको गीत गाना नहीं आता, आपको वचन पढ़ना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मन के अंदर से निकलने वाला जो धन्यवाद है वो सीधा स्वर्ग में जाता है और कुछ नहीं जाता। आपका मन अगर उससे दूर है और आप यहाँ पर बैठे हो, है ना, फिर कैसे आप धन्यवाद चढ़ाएंगे? कैसे आप? तो हमारा जो दुश्मन है सबसे बड़ा कौन है? हमारा मन है। हमारा मन क्या है? दुश्मन है सबसे। वो आपको क्या देता है? धोखा दे। निकालिए वचन, निकालिए। यिर्मयाह 17 का 9 पढ़िए। यिर्मयाह 17 का 9। यिर्मयाह 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हमारा अंदर मन एक ऐसी चीज है जो हमें क्या देता है? हाँ बहन जी, अगर बैठने में दिक्कत है तो आप पीठ लगा के बैठ जाइए। रितु थोड़ा आगे आ जाओ, सुनीता को पीछे बैठने दो, थोड़ा है ना बैठने में उनको। अंकल जी दवा खानी, दवा खाइए ना। टाइम मतलब अभी खानी है। अभी खानी है? 11 बज गए ना। हाँ, पानी दे दो, पानी ला के दो। हाँ नहीं मैं लाती हूँ। रितु, सुनीता को थोड़ा उधर है ना, सारे से बैठ दो अच्छे से। सुनीता उधर बैठ दो, हाँ, दीवार लगा के, हाँ टेक लगा के आप बैठ दो। तभी मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन का भेद कोई भी नहीं समझ सकता, मनुष्य, है ना। और मन क्या है? धोखा देता है। धोखा देने वाला। क्या धोखा देता है? आपको कभी इधर करेगा, कभी उधर करेगा, कभी आगे दौड़ा देगा, कभी आप पीछे दौड़ेंगे, कभी ये करेंगे, कभी कभी एकदम आपको क्या करेगा? मन क्या आएगा? मैं सबको छोड़कर यीशु के पीछे चलूं। एकदम जिसको बोलते हैं गुब्बारे में फूंक मारी ना, भर गया। ओ आओ आओ, अब तो मैं उड़ जाऊंगा आज ही, आज मैं सब कुछ कर लूंगा। फिर कुछ दिनों बाद गुब्बारे में क्या होता है? कुछ दिनों बाद फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर सोचते हैं शायद गलती कर रहे हैं, फिर कहते हैं चलूंगा, फिर कहते हैं नहीं ऐसे नहीं चलूंगा, फिर कहते हैं ऐसे चलूंगा, फिर सोचते हैं ऐसे चलूंगा, फिर कहते हैं ये करूंगा, फिर कहते हैं वो नहीं करूंगा। किसमें फंसे हुए हैं? मन आपको लगातार क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। कैसे चलेंगे? क्योंकि सुनते किसकी हैं? नहीं, गलत, सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। ये एक मुहावरा है ना संसार में, वही हम लागू भी करते हैं। सुनेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, हम सुनेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। इसीलिए यहाँ पर लिखा है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा दे। आप धोखा खा खा के चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते, आपको क्या लगेगा? मन आपको कैसे धोखा देगा? हाँ तू ठीक है, तू बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। इसलिए वचन में लिखा ना, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर। आपका मन आपको धोखा देने वाला आपको कभी दोषी ठहराएगा ही नहीं। आपको दोषी कहेगा सही है, धोखा खा रहे हैं, लेकिन मन क्या कह रहा है? सही है। क्योंकि आपको उल्टा चलने में तसल्ली आती है।
आपको मन जब धोखा देता है, क्योंकि उदाहरण के तौर पे जैसे सोनू भाई पिछले हफ्ते में बताया कि भैया को बोला गिलास इधर रख दीजिए, है ना, तो सोचने लगे ऊपर गिलास रखेंगे तो गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा, फोन खराब हो जाएगा, तो किधर रख दिया? बाद में उन्होंने बोला भी कि भैया मैंने सोचा, मैंने सोचने का मतलब मेरे मन ने कहा, मेरे मन ने कहा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इनको नीचे रख करके तसल्ली आई नहीं आई? ऐसे हम अपना मन का पूरी करके हमें क्या आती है, इसीलिए हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराता। आप चलेंगे अपनी मन मर्जी से और मन क्या कहेगा आपको? ठीक है, ऐसे चलना है मेरे को, ऐसे करना है मेरे को, तो आपको कभी भी क्या नहीं ठहराएगा? दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि आपको क्या दे रहा है? आपको धोखा दे रहा है। मन एक ऐसी चीज है हमारे अंदर, मन एक, आप आज वचन सुने, आज इधर से उठते समय समर्पण करेंगे, अच्छे से प्रार्थना करेंगे, है ना, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मन आपके अंदर शक पैदा कर देगा, परमेश्वर है भी या नहीं, परमेश्वर में जाने के तेरे को मिल क्या रहा है? परमेश्वर में आके तू तो परेशान है, परमेश्वर में आने से तेरे को फायदा क्या हुआ? मन ऐसा बातें डाल देगा, नहीं डाल देगा? तो आज आप अच्छा मन बना के अभी मेरे को कैसे चलना है? प्रभु का मर्जी के अनुसार चलना है, अपना मन मर्जी के अनुसार नहीं चलना। 2-3 दिन बाद धीरे धीरे क्या होगा? मन बदल, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, किसी ने आपको बोल दिया कि इधर नहीं जाना, ये सही है, तो उधर मुड़ गए, अपनी थोड़ी ना देखी, उसकी सुन ली और जाके आगे धोखा खा गए। नहीं तो 2-4 दिन बाद मन क्या करेगा? वो सारा समर्पण क्या हो जाएगा? ठंडे पड़ जाएंगे। फिर बुधवार को हम रात को बैठेंगे, फिर एकदम हाँ अभी आज मेरे को वचन मिल गया है, आज मैं चलना है, आज मैं चलना। अगली मीटिंग से आते पहले फिर गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। ये हमारा हालत है। इसलिए कहते हैं धीरज से दौड़ना। कैसे दौड़ना? उतावली से नहीं, धीरे नहीं दौड़ना। धीरे और धीरज में फर्क है ना? धीरज से दौड़ना, वचन को सुनना, है ना, उस पर विचार करना, उस पर मन लगाना। वचन पर तो मन लगता नहीं, हमारे अंदर और ही तूफान चलता रहता है, और ही तूफान चलता रहता है। इसलिए कभी क्या होता है, 4 कदम हम आगे, फिर 2 कदम पीछे, फिर 6 कदम आगे, फिर 1 कदम पीछे। ऐसे होता है नहीं होता? काहे? बीच बीच में किसके कौन धोखा दे रहा है? मन आपको लगातार कुछ कुछ लिखिए मत जी, बड़ी मेहरबानी होगी, वचन सुनते समय इधर देख लीजिए, बाद में लिख लेना। मन आपको बार बार क्या करेगा? धोखा देगा। इसका मतलब आपसे कोई बात कर, हम कहते हैं ना मेरे मन में ये आया, तो कहां से आ गया भाई? यानी किसी ने आपको कुछ बोला और आपने उसकी सुनी, और आपने उसकी सुनी और आप चकमा खा गए, धोखा खा गए, धोखा खा गए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर 1 बार में सुन लेता है। कई बार हम 2 बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु 2 बार में भी नहीं सुनता। मन क्या बोलेगा? प्रार्थना तो करी थी लेकिन फायदा नहीं। हाँ, इसलिए कई बार फोन आजमगढ़ से ही फोन आता है, पास्टर जी आराम नहीं आया। भाई आराम नहीं आया तो कह रहे अच्छी सी प्रार्थना कर दो, बढ़िया वाली प्रार्थना कर दो। अब ये कौन सा कैटेगरी थोड़ी ना है ये, हमने पहले आपको सस्ता वाला दे दिया, वो दिखाते हैं ना, पहले लोकल माल दिखा देते हैं, है ना, कपड़ा लेने जाते हैं ना बहने, हाँ, ये वाला है, ये वाला इतने का, ये वाला इतने का, है ना, तो बहने बोलती है नहीं भैया बढ़िया वाला दिखाओ कंपनी का, ये ओसवा लगाए जी 3000 रुपये, है ना। तो प्रार्थना की कोई कैटेगरी थोड़ी ना, पहले आपको ये दिखा दिया, फिर बोलेंगे तो फिर बढ़िया वाला कर दिया, नहीं।
प्रार्थना की कोई कैटेगरी नहीं है। प्रार्थना प्रार्थना है। जो आपने बोला वो हमने किसको बोल दिया? विश्वास के साथ परमेश्वर को बोल दिया। तो कई बार समय लग जाता है ना। एक बहन इतना बीमार है, 3 महीने में जाके प्रभु ने उसको खड़ा किया। अब एक लेटी है उधर, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं आज ही आ जाए। हमने तो उसी दिन रात को प्रार्थना करी है, जाए ना हॉस्पिटल। क्या सुन लिया? हैं? सुन लिया? रोज प्रार्थना कर रहे हैं, निकल ही नहीं रहे हॉस्पिटल से। काहे? काहे? क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो। वो क्या चाहता है? हमारे साथ दिक्कत क्या? हम क्या चाहते हैं? जैसा मेरा मन चाहता है वैसे मैं रहूंगा, जैसा मेरा मन चाहता है वैसे प्रभु कर दे। ये हमारे साथ क्या है? दिक्कत है। इसलिए क्या रहते हैं हम कभी कभी, क्या बोलते हैं बच्चे इंग्लिश में? हाँ जोर से बोलिए। फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं। काहे? क्यों? मतलब वो आजमगढ़ के भी सुन रहे हैं इसलिए बीच में काहे बोल रहे हैं, यूपी के। हालेलुया। तो क्यों रहते हैं परेशान? फ्रस्ट्रेट को परेशान ही बोलते हैं ना। क्यों भाई? सीधी सिंपल सी बात, क्या? मेरा पिता जो बोलता है मैंने सुनकर चलना है। बच्चे मिठाई क्यों खाते हैं? आप बताइए। अपने मन की करते हैं, है ना। फिर कमर में मुक्के पड़ते हैं। कौन ही पड़ती है? और मम्मी साहब में क्या बोलती है? कर अपने मन की, कर अपने मन की, करेगा अपने मन की, अब नहीं करूंगा। इसका मतलब अपने मन की माँ बाप जो बोल रहे हैं वो बच्चा नहीं कर रहा, जो उसको अच्छा लगता है वो कर रहा है, जिसमें के माँ बाप की नजरों में वो गलत है जो वो कर रहा है, लेकिन उसमें उसको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये है बात। हमारा मन जो है एक ऐसी चीज है, हमें लगातार और अच्छा ये शांत नहीं बैठता है। आप साथ जाएंगे, ये शांत नहीं बैठेगा। ये लगातार क्या है? आपके अंदर काम, आपसे बातें करता रहता है, कुछ बोलता रहेगा। तो ये हमें हमेशा क्या देता है? अब इसका भेद भी कोई नहीं समझता। आपके मन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता? मेरे मन में क्या चल रहा है आपको क्या पता? कहता है इसका भेद कोई नहीं समझ सकता। मन आपका अंदर एक ऐसा पार्ट्स बोल सकते हैं, एक ऐसा चीज है, ठीक है ना, हमेशा परमेश्वर के खिलाफ करता रहेगा। और आपके अंदर क्या लेके आ जाएगा? संदेह लेकर के आ जाएगा। अविश्वास भी ले आएगा। अविश्वास क्यों ले आया? क्योंकि काम पूरा होने में, क्योंकि मुसीबत परेशानी आ गई ज्यादा। तो प्रभु होता तो मेरे जीवन में ये कैसे होता? आ गया सवाल? मन में आ गई बात? ये आई किसी के? जब तूफान आया, चेले नाव में हैं, प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है नाव में। पतरस कहता है हे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, तुझे चिंता नहीं है? इसका मतलब एकदम आ गया मन में। क्यों? क्योंकि मुसीबत आ गई। नहीं, फिर प्रभु ने कहा क्या तुम्हें अब तक क्या नहीं है? मन आपका विश्वास के खिलाफ काम करेगा। आपके अंदर बार बार क्या करेगा? विश्वास में संदेह डालेगा, शक डालेगा कि अगर परमेश्वर तेरे साथ होता तो ऐसा कभी नहीं होता, या ऐसा क्यों हो गया? नहीं, फिर क्या होगा? फिर वो आनंद रहेगा नहीं, क्योंकि एक वो गुब्बारे उसके जहाज के अंदर सुराख कर दिया। विश्वास के जहाज में क्या कर दिया? सुराख कर दिया। आपका मन ऐसा उथल पुथल चलता है, फिर आपको कभी चलना है कभी नहीं चलना, ये कर लूं तो ये सही है, ये बाद में कर लूंगा या कर लूंगी, ये ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, लगातार आपको परेशान कर सकता है। अगर हम उसकी अनसुनी कर दें तो बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। बड़े आराम से हम चल सकते हैं, लेकिन हम उसकी सुनते हैं, इसीलिए क्या रहते हैं? अभी जो बोला, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं अंदर से। उसको बोलने दो। एक कुत्ता आपके दरवाजे पर आएगा, आप रोटी डालोगे तभी ना बहन जी कल आएगा, है ना? और कल रोटी डाल दी तो, आज रोटी डाल दी तो कल आएगा? नहीं आएगा? आएगा ना? ऋतु क्या नहीं आता एक बार डाल? अच्छा
अच्छा आता है। आज रोटी डाल दी तो कल आएगा। आएगा, और कल भी डाल दी तो परसों भी आएगा। परसों भी डाल दी तो आते हो रहेगा। जाएगा, हाँ? हो जाएगा, सोने लग जाएंगे। हो जाएगा। फिर रोज नहीं आएगा। 4 दिन रोटी डाल दी मेरा वहीं डेरा बना लेगा, वो वहीं बैठा रहेगा, रोटी कब बनेगी, वो जाएगा ही नहीं, वहीं आपके आसपास घूमता रहेगा, क्योंकि आपने उसको रोटी डालना शुरू कर दी। आप मन की सुनते रहते, वो भी धरना बना लेता है कि ये मेरी सुनता है, अब ये मेरी सुनता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, आपको धोखा देने वाला आपका ही क्या है, मन है, आपका ही मन है। पिछले दिनों में जो फैसले लिए या चलने का मन बनाया, उसी से मिनट लगाएगा आपको भटकाने में, और आपको कैसे कर देगा, बर्फ की तरह ठंडा कर देगा, बर्फ की तरह ठंडा कर देगा। फिर किसी चीज में क्या नहीं लगेगा, इसका मतलब किसी चीज में मन ना लगने का मतलब, ना आपका वचन में मन, ना संगति में मन, ना वो जोश, ना वो प्रार्थना, कुछ नहीं। क्या हुआ, किसने कर दिया, किसी और ने कर दिया। नहीं। हम दूसरों को बोलते हैं ना, नहीं, हमारे ही मन ने। हाँ, मेरा भी मन बोलता है, मेरे अंदर भी है, ये नहीं कि मैं सिखा रहा हूं तो मेरे को नहीं है, मेरे अंदर भी आता है। क्या भाई बात नहीं मानता तो क्या करा, छोड़ छाड़ के परे हट उसको, क्यों पीछे पड़ा हुआ है, नफरत के लायक है। किसके लायक है, मैंने सुन ली, नहीं। क्यों सुनते, क्यों नहीं सुनते हैं, जब मन बोल रहा हम सुनते नहीं हैं, सुनते हैं ना, लेकिन करते नहीं हैं। ध्यान से समझना, मन ने बोला भाई से क्या कर, क्योंकि तेरी सुनता नफरत के लायक है, छोड़ छाड़ के परे हटा, काय को पीछे पड़ा हुआ है। ये मन ने बोल दिया, मैंने सुन ली, लेकिन करना क्या है, जो बच्चों के होते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये मैंने देखा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेम करना है, तो मैंने प्रेम करना है। वो उसका भाग है, नहीं सुन रहा तो वो तो उसका भाग है ना, नहीं सुन रहा तो मेरा भाग क्या है। मैंने प्रभु का वचन कहता है, अपने सताने वालों से क्या करो, प्रार्थना करो, शत्रुओं से प्रेम रखो। तो मेरी नहीं मान रहा तो मेरा दोस्त है, शत्रु है, बताइए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसको प्यार कर। तो मैंने क्या करना है, मन तो बोलता है, जितना तू मुझे उसके खिलाफ भड़काएगा उतना ज्यादा उसको प्यार करना, जितना ज्यादा तू मेरे को उसके खिलाफ नफरत पैदा करेगा उतना मैं उसको क्या करना है, प्रेम करना है। तो मन बोल के चला, मन की मानी, लेकिन सुनी तो ना, सुन तो ली ना उसकी। तो आप किसकी सुनकर चलते हैं, ये वचन क्यों सिखाते हैं आपको, क्यों परमेश्वर का बातें बताते हैं, ताकि आप किसकी सुने, परमेश्वर की सुने। हम अपना मन की जितना सुनेंगे उतना जीवन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, खराब हो जाएगा जीवन। कितना लोग मन की सुनते सुनते क्या हो गए, है ना। मेरा मन मेरे को आके बोलता है, वचन भी देता है, लोगों से क्या मांग, पैसा मांग, बोलेगा नहीं बोलेगा, वचन भी दे देगा 10 वंश के बारे में। समझ रहे हो अभी आप, गलती लोग कहां करते हैं, सेवक लोग भी। मन ने क्या बोला, वचन दे दिया, है ना, मलाकी 3:10। अब लोगों से क्या मांग, 10 वंश मांग। तो सुन ली मन की, है सुनी नहीं, सुन ली ना, ध्यान से सुना। इधर ही बैठे हो ना सारे, घर पे नहीं जाना अभी, ठीक है ना। हाँ, यहाँ बैठे बैठे घर पे चले जाए। तो मन की सुन ली, उसने मेरे को वचन भी दे दिया। इसीलिए लोग प्रचार भी कर बैठते हैं, आत्मा में जांचते नहीं ये वचन दे कौन रहा है। तो सुन ली, तो प्रार्थना किया, तो पवित्र आत्मा उसी के लिए वचन दिया। तो चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे क्या पाएंगे, नहीं, तुम्हारे मत्ती 6 का, तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मेरे को मांगने की जरूरत है, मन वचन भी लेकर के आता है, वचन में ऐसे लिखा है, वचन में ऐसे लिखा है, वचन में ऐसे लिखा है, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। आपको सही मार्ग से क्या कर देगा,
इसीलिए उसको बोला धोखेबाज, इसीलिए बोला है उसको धोखेबाज, इसलिए बोलता है। वचन भी लेकर के आएगा, अच्छा अच्छा बातें भी लेकर के आएगा। आप आज बोले भाई मैं पूरा मन से चल रहा हूं, पूरा मन से मैं चल रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत देनी पड़ जाए, 4 दिन बाद है मुश्किल लगेगा नहीं लगेगा? है फिर क्या होगा? पीछे कदम, पीछे। ये मन आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिश करता रहता, आगे ना बढ़ने के लिए आपको लगातार। इसीलिए प्रभु ने कहा मत्ती 4:17 पढ़िए, मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, उस समय यीशु ने प्रचार करना ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, राज्य निकट आया है। इसका मतलब मन फिराने से क्या होता है? आप स्वर्ग के राज्य को अनुभव कर पाएंगे पृथ्वी पर रहते हुए। जिन्होंने मन फिरा लिया ना, उनको पता है फिर स्वर्ग का राज्य क्या है। जिन्होंने मन फिरा लिया उनका मन किधर लग गया? पिता के साथ लग गया, और पृथ्वी पर रहते हुए वो परमेश्वर के राज्य को यहां पर अनुभव करते हैं। जैसा स्वर्ग में आनंद होता है, उस आनंद को परमेश्वर पृथ्वी पे आपको अनुभव करा देगा कि स्वर्ग का राज्य है। अभी यहां मेरे को इतना आनंद है, तो स्वर्ग के राज्य में कितना होगा? क्योंकि उसने क्या फिरा लिया? पिता की ओर मन फिरा लिया। और मन ही हम क्या है? नहीं फिरा पाते, मन की सुनते रहते हैं जो हमें धोखा देता है। इसका मतलब उसको किधर लेकर के आना? पिता के कदमों में लाना। इसलिए कई बार हम बोलते हैं ना, अगर आप सच्चे मन से अगर आपने विश्वास कर लिया यीशु पर, म्यूट कर दीजिए करीना, अगर सच्चे मन से प्रभु पर विश्वास कर लिया तो प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु जरूर कृपा करेगा, प्रभु जरूर कृपा करेगा। हाँ, हमने नहीं करना, करने वाला कौन है? परमेश्वर। हम आपको देख करके खुश कैसे हो सकते हैं? हाँ जी, जय मसीह के पास्टर जी, जय मसीह भैया। आपने ताली बजाया, अच्छे से गीत गाया, बड़ा सुर में गाया, बहुत अच्छे से गाया। मेरे को क्या लगेगा? अच्छा, ओ कितना अच्छा गीत गा रहे हैं, है ना? ओ कितना इनका उन्नति हो रहा है? कितना अच्छे से गीत गा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे खुश नहीं होता। परमेश्वर आपका मन के अंदर देखता है, उधर जाकर के झांकता है, क्या इसको विश्वास है या नहीं है। जब तक उस मन के अंदर विश्वास नहीं आएगा, तब तक परमेश्वर क्या करता है? इंतजार करता है, हमारे बारे में धीरज रखता है और हमें समय देता है। हमें इसलिए देखा ना, कई लोगों के जीवन परिवर्तन में बहुत समय लग जाता है, कई साल बीत जाते हैं। क्यों? वो काम नहीं हो रहा जैसा परमेश्वर चाहता है उसका मन में, वो वैसा कर नहीं रहा है ना? अब कई लोग हमें बोलते हैं भैया विश्वास तो बहुत रखते हैं, हम विश्वास तो बहुत रखते हैं, हम भी कह लेते हैं जी अच्छी बात है, फिर बात क्यों नहीं बन रही? क्योंकि वचन क्या कहता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। फिर काम क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब मैटर हमारा नहीं है, मैटर आपका और परमेश्वर का है। परमेश्वर आपके मन को देखता है। डॉक्टर एक्सरे देख के बताते देता है ना, हड्डी में फ्रैक्चर है, बाहर से थोड़ी लगता, बाहर से तो हाथ सही लगता है ना? अल्ट्रासाउंड होता है, वो सीटी स्कैन होता है, एक्सरे होता है। क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर अंदर नहीं झांक सकता। शरीर के जो हमारे पार्ट्स है ना, फेफड़ा, कलेजा, गुर्दी, ये सब है ना, इसमें अंदर नहीं झांक सकता, तो वो मशीन बना हुआ है। उस मशीन के अंदर डालते हैं इंसान को, है ना, वो पिक्चर निकल के आती है, और उससे क्या पता चलता है रिपोर्ट से कि जी आपके फेफड़े खराब है या आपको इन्फेक्शन हो गया। नहीं तो डॉक्टर को क्या पता अंदर क्या है? पता है? नहीं। और आपको पता है? क्यों? शरीर तो आपका है, फिर भी उसी प्रकार हमारे किसी के मन की किसी को नहीं पता। एक ने दूरबीन लगा देता है, एक की आंखें इतनी तेज है
सीधा किधर जाती है? आपका मन को देखती है। अभी नहीं हुआ काम, अभी नहीं हुआ काम। जिस दिन काम होगा मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, उस दिन स्वर्ग का राज्य तेरे निकट आ जाएगा। अभी तूने मन नहीं फिराया, मन नहीं फिराया। जिस दिन जिस घड़ी तू मन फिरा लेगा उस दिन क्या हो जाएगा? वो काम हो जाएगा जो मैं चाहता हूं तेरे जीवन में। समझे अभी आप? तो परमेश्वर की आंखें किधर लगी रहती हैं? मन में लगी रहती है, अंदर देखता है वो, अंदर। परमेश्वर को हमें मशीन में डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसी ने हमें बनाया है ना। कहीं देखते हैं ना, टीवी ठीक कराने ले जाते हैं, मोबाइल ठीक कराने ले जाते हैं, वो बाहर से ही बताए थे इसका ये खराब हो गया है। बहुत लोग तो कारीगर ऐसे भी होते हैं, नहीं तो बाइक का ब्रेक नहीं लग रही, वो बता देंगे शू खराब हो गया। सारा खोलने के बाद थोड़ी ना देखेंगे, है ना। गाड़ी को ले जाओ, मिस्त्री का कहेंगे इंजन में से ये आवाज आ रही है, वो बोलेगा गरारी खराब हो गई। इंजन थोड़ी ना खोला है, क्योंकि उसको पता है। तो परमेश्वर ने हमारी रचना करी, परमेश्वर ने हमें बनाया। तो परमेश्वर हमारे किसको देखता है? मन को देखना। मन को देखता है। तू किसको लेकर के आजा मेरे पास, मन को देखना। और कैसे आजा? सच्चे मन से आजा। मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। तू चाहिए का मतलब तेरा मन मुझे चाहिए, और तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। तेरा मन मेरे पास आ गया तो तू मेरा हो गया, तू मेरा हो गया। फिर तू नहीं चलेगा, मैं तेरे को चलाऊंगा। तेरा दर्द, तेरा तकलीफ, तेरा जो भी चीज है वो फिर मेरा हो गया है, मैं तुझे चलाऊंगा। मन और मन ही क्या है, इसलिए मन के लिए लिखा है मन ही धोखा देता है ना। मन ही अभी अभी पीछे बात हो रहा था, है यहाँ रहने के लिए, कहते हैं पास्टर मन नहीं लगेगा, तो क्या डीजे लगवाए आप, मनोरंजन करवाए? आपका कभी कभी कहीं मन नहीं लगता ना। क्यों? क्योंकि आपको उसकी सुननी है, आपको उसके अनुसार, आपको विपरीत परिस्थिति में रखा जाएगा, रहेंगे नहीं ना। फिर क्योंकि वहां क्या नहीं लगेगा? मन नहीं लगेगा। अगर रहना चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन सुन किसके रहे हैं? मन की। ये इससे अच्छा ये हमारे भाई बैठे हैं, सबसे बढ़िया अनुभव इनको है नहीं भाई? कई बार वो बोलते हैं, मैं इनको क्यों इतना प्यार करते हैं पता है आपको, भाई को? क्योंकि बाद में जब ये सुनने के बाद जब मेरे को बोलते हैं भैया बहुत बड़ी मेरे से गलती हो गई, आपका बात मैं नहीं सुना और अपने मन की कर ली। तो फिर मैं कहते हैं कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर वो एहसास है उस चीज का कि ये मैंने कदम सही नहीं उठाया, ये है बात। क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं ना, तो इसलिए प्रभु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। और बात मान देता हूं हैं, और भाई से भी बात करेंगे ना आज की, भाई का आंखों में से आंसू के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में पिछली बार कह रहे, अभी जब मैं घर पे गया पिछले हफ्ते, कहते भैया ये सब मैं बेच बाज दे दूंगा वापसी, इतना मैं दुखी हो गया। सच्चा नहीं है? सच है। मन आपको इतना ऐसी जगह ले जाकर के चक्रव्यूह में फंसाएगा कि पैर निकालना मुश्किल हो जाएगा, पैर निकालना मुश्किल हो जाता है। और उस समय वो कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना था, समझा? कल एक छोटा सा घटना हुआ है, मैं आंचल को बोले कपड़े ले जाना, वो नहीं लेके गई, आसान था, वो मैं करके दिखाया। मुझे पता था आ जाएंगे तो वो काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने कब करना है? कल, जब मेरा मन करेगा। मैंने नहीं सुननी है, मैंने नहीं सुननी। जब मैं चाहूंगा तब करूंगा। बात समझ रहा? बात वो नहीं थी, बात क्या था? मेरा बात क्यों काट दिया? एक छोटा सा काम आपको बोला,
बहुत लोग भैया जानते हैं, रितु भी जानती है, इस कॉलोनी में भी ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात को इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा कि आज उनका हालात आप देख रहे हैं ना, बद से बदतर हो गया। तो मेरा बात काटने का मतलब मैंने क्या करवाना है आपसे? हैं? कुछ नहीं। कुछ बोल देता ना भाई ये कर दो, बोल देते ये करते, लेकिन करना आपको कब है? उसी टाइम। जब आपका मन करे। उसी टाइम नहीं, जब आपका मन करेगा। मन करता है। तो कल स्कूटर में ऑटो में आते आते मेरा आंसू रुक नहीं रहा, इतना टूट गया, इतना बड़ा। ऑटो वाले भैया बोले कोई टेंशन है क्या भैया, क्या बात हो गया? मैंने कुछ नहीं भैया, आप ऑटो चलाओ, अभी इनका बहने का मौका है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इतना दुख होता है, कई बार इतना दुख होता है बहुत ज्यादा। फिर घर पे आकर के प्रार्थना किया थोड़ा और सोचा क्या करना चाहिए। तो मन क्या बोलता है? छोड़ दे। फेंक अपने पास से उठाकर। नहीं मानते तो माँ बाप क्या बोलते हैं कई बार, जब बच्चे बात नहीं मानते तो घर में कदम मत रख दियो, है ना वैसे, घर में कदम, क्योंकि मेरी तो सुनता नहीं है, या डंडा उठा लेंगे। तो मन क्या बोलता है? नहीं मानते तो क्यों तो इतना माथा पच्ची कर रहा है, तेरे को जरूरत क्या, जबरदस्ती है क्या कोई? बात सही है गलत है? सही है ना? कितनी सही लग रही है ये बात, है ना? हटा परे, कर देते जो कर रहे, तेरे को क्या है भाई? मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो करो अपने मन की। लेकिन वचन क्या कहता है? सहना है। क्या करना है? सहना है और प्रेम के साथ चलना है, प्रेम के साथ चलना है। फिर शाम को फिर वैसे ही हो गए सवेरे दुखी हुए तो शाम को। तो इसका मतलब आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूं? आपको मन जब बोलता है तो किसको देखना है आपने? हैं? वचन को देखना है। वचन क्या कहते हैं? ये मुझे वचन भड़का तो नहीं रहा दूसरों के खिलाफ, नहीं। तो प्रभु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आगे हाँ, मत्ती 16 का 22 और 23 पढ़िए। मत्ती 16 का 22 और 23। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हाँ, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों हाँ, मैं आपके लिए ऐसे नहीं बोले, आज सबके सामने आपको बोल रहे हैं। वो क्या नाम है, सबके लिए बोलते हैं ना, इसलिए बोले। हाँ, वो मेरे को ऐसे बोल दिया, मन एकदम आग लगा देगा अंदर है ना। हाँ, मेरा मन कल इतना सजा देने के लिए बोला, बहुत सजा देने के लिए बोला इनको, लेकिन शाम होते होते ठंडे हो गए, क्योंकि कहता है तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले पहले समाप्त हो जाना चाहिए। बहुत वचन आता है मेरा से। प्रभु कहते हैं चलो कोई बात नहीं प्रभु, आगे देखेंगे, नहीं तो सजा देने में मैं बहुत तेज सोनू भाई होता है। इधर का पास्टर लोग भी पूछते हैं, हम मिलना चाहते हैं उससे जो क्या करता है, चपत भी लगाता है। ऐसा कौन पास्टर है जो मारता भी है? नहीं, अभी तो कोई बात, बहुत चेंज आ है अब तो बहुत चेंज आ गया। अभी तो छोड़, कोई बात नहीं, करने दो, ठीक है ना, टाइम आएगा देखिए। नहीं तो इतना तो मेरे को आगे बबूला हो जाता है। मैं नहीं देखता था घर पे बाहर है, कहाँ पर है पब्लिक में, कहाँ पर है, नहीं रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है। एक दिन आजमगढ़ के बस अड्डे पर, इधर देखना, आजमगढ़ के बस अड्डे पर मेरे से जुबान चला, जुबान क्या चला, मेरे को बोले आप मेरे को बता के नहीं लाए कि इतने दिन के लिए आना है, और मैं कब से इधर से ले जाने से पहले बोल रहा हूँ कब आना है कब जाना है, क्योंकि उसका मन क्या हो गया, लग नहीं रहा उधर, मन लग नहीं रहा उसका। आजमगढ़ के भरे बस स्टैंड में फिर मेरे को एक चाटा लगाया उसको। आपको पता नहीं मैं आपको क्या बोल करेगा, एकदम से चौक,
गुस्सा मेरे को भी आता है ना, अभी एक और लगाएंगे। इतने में उनके जीजा जी लेने के लिए आ गए। उसका शकल देख के कह रहे कोई दिक्कत हो गई? नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो बताया नहीं। फिर दोपहर तक बात नहीं किया, फिर शाम को बात की। आप ऐसे क्या अपने सबको ऐसे मारते हो, मेरे को मार दिया। मैंने कहा अभी आप साथ में आए हो, अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे किसको मारते हैं। क्यों ये मैं क्यों ऐसा कर देता हूँ? हाथ छोड़ना कभी हमेशा नहीं छोड़। अभी तो कितना दिन हो गया, कौन पिटाई खाए यहाँ? कोई नहीं है अभी शुरू में जो आए हैं बाद में तो कोई नहीं खाया। कौन पिटाई? आचल खाए हैं। मैं दातरी खाई, आचल को लगाया आचल ने खाया सुहान का था, है। सुहानी भी फिर था। सुहानी तो चलती है, देख आई ओ वो तो मैं उसको ऐसे ही मार, ऐसे नहीं मारता मैं। हां जोर से मारता है, जोर से वो मारता थोड़ी ना है, पर इन्हें मैं आपके बहुत तेज मारता हूँ। वो मारना अलग होता है। बोला के हाँ बोलती फूलों के वो तो बहुत तेज पड़ता है, वो बता रहे ठीक है ना। तो अभी प्रभु सिखाते 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 अभी इतना नहीं करना, लेकिन जब पवित्र आत्मा एकदम बोल दिया अभी शक्ति करना, फिर छोड़ के जाएगा। चल जाओ छोड़ के, मेरे को परवाह नहीं, मेरे को अच्छी तरह समझना। उस बात में डांटने में और छड़ी लगाने में छोड़ के जाएगा गुस्से से, तो फिर जाओ। क्योंकि वचन कहता है बेटे को छड़ी से मार तो वो मरेगा नहीं, उसके प्राण को अधलोकों से बचा लेगा, हालेलुया। अधलोक से बचा लेगा। तो वो इतना दिन से साल से पीछे चल रही है ना, इतना सब कुछ सहने के बाद है। एक बार रीतु को मैं अंजलि के घर पे इतना जोर से मत चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से, क्लास चलते समय है रीतु। हां जी, हां जी। रीतु घर पे आई पैर पटकते हुए, अब नहीं जाऊंगी मैं भैया के पास। ऐसे थोड़ी ना सबके सामने बोलते हैं, ये है वो है वो है, हैं? फिर बाद में जब वो विचार किया उस बात पर, नहीं मेरा भैया है बोल दिया तो क्या हो गया, मेरा अच्छा के लिए मेरे को बोले हैं, मेरे को प्यार करते हैं इसलिए मेरे को बोले, मैं भैया को नहीं छोड़ूंगी। मेरे को बता रही थी एक दिन पे, कह रही मैं भैया को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा भले के लिए मेरे के ऊपर चिल्लाते हैं, मेरे भले के लिए मेरे को मेरी चिंता करते हैं, मेरी क्या करते हैं, इसलिए मेरे को बोलते हैं। तो फिर वो बात अंदर से क्या, मन ने जो बोला था वो हट गया है। नहीं तो गुस्सा आते है ना, क्या क्या महसूस करते हैं, इंसल्ट। मेरा क्या हो गया, बेइज्जती कर दिया। मैं कुछ अनुभव बता रहा हूं आपको, मेरा क्या कर दिया, ओ मेरा बेइज्जती कर दिया। आप वो आपका इज्जत वाला खुद ही वाला सांप आकर के खड़ा हो जाएगा। मेरा क्या कर दिया, सबके सामने बेइज्जती करके बेइज्जती कर दिया। भाई अगर ये यहां सहन लिया तो बाप के यहाँ स्वागत तैयार है। हालेलुया, बाप के यहाँ स्वागत। इससे अगर आप भाग गए तो फिर क्या हो गया, चर्चों का हालत देख रहे थे ज्यादातर, सबका नहीं बोल रहा मैं। संडे को इतवार को आए चर्च में 2 घंटे आराधना किया, जाओ कुछ भी करो, बाहर चले में जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ पैसा आ गया हमारे पास, हमारा रोटी पानी चल रहा है। विश्वासी का हालत कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये हालत है। इधर का भी ध्यान करके, बहुत जगह का ये हालत है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो ये देना आपके हाथ में क्या है, वो पेन प्रेम है ना। हमारा विषय प्रेम नहीं है, मन है, उधर ही आते हैं अभी, ठीक है ना। तो जब तक आपको अच्छा लगेगा, जब तक आपको अच्छा लगेगा आप खुश रहेंगे ना। और जब सख्ती कर दिया तो आपको अच्छा लगेगा है, फिर क्या आएगा, गुस्सा आएगा, साथ में खड़े होने को भी मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। और प्रेम, असली प्रेम मतलब परमेश्वर का जो प्रेम है, उसका नाम पता है क्या, प्रेम का नाम, प्रेम का भी नाम है, क्या है, डांट। क्यों? और छड़ी, ये है प्रेम। अगर ये नहीं करते तो इसका मतलब आपसे क्या नहीं करते, प्रेम नहीं करते। अब बताइए किसको चाहिए प्रेम? हालेलुया, चाहिए भैया, ये है प्रेम सही मायने में। तो हमारा विषय वो नहीं, आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मन मेरे को आके बोलता है कितना बार, निहाल बिहार में कितना रात दिन में भाग दौड़ की है, रात दिन भाग दौड़ की, एक पांव पे खड़े रहिए बोल सकते हैं। विश्वासी के लिए मैं भाई बोलेंगे
कोई बोलेंगे भैया आपके पास कीमती चीज क्या है, मुझे चाहिए। भाई बोलेंगे या कोई बोलेंगे आपके पास जो कीमती चीज है वो मेरे को दे दो। मैं कहूंगा भैया एक ही है, क्या? मेरा प्राण ले लो। मेरा क्या ले लो? प्राण है, वो भी ले लो, कोई चिंता नहीं। तो मेरे को अंदर इच्छा ये है, क्या आपके लिए क्या भी चला जाएगा सिखाते सिखाते, तो भी कोई बात नहीं, आप सीख करके क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन मन इसके विपरीत लेकर के जाता है, मन इसके विपरीत लेकर के जाता है, धोखा देता है, प्रेम खत्म करता है, शिक्षा को खत्म करता है। तो जब आपको मन कुछ बोलता है तो सावधान होकर के पहले उसकी सुन लें और फिर एक विश्वासी सुनता मन की है, करता वचन की है। हालेलुया। संसार के लोग सुनते सबकी है, करते अपने मन की है, लेकिन एक विश्वासी सुनता मन की है, करता वचन की है। आजा, सुन लूंगा तेरी, लेकिन करूंगा कैसे? अपने पिता की इच्छा के। समझ में आया फर्क संसार के लोगों में? तो प्रभु ने पतरस को झिड़क दिया, तो परमेश्वर की नहीं शैतान की बातों पर मन लगाता है। इसका मतलब शैतान अंदर बातें डालता है, शैतान अंदर बातें डालता है और आपको मार से क्या लगेगा, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे झुलाता रहेगा। नहीं देखा आपने झूला है, सावन में ज्यादा लगता है ना, और ये जो पीछे से मारते हैं धक्का, कैसा लगता है? अच्छा लगता नहीं लगता? झूला कितना को अच्छा लगता है? आजकल तो झूली है उधर हमारे पार्क में, जब रहने आई थी ना एक दिन के लिए, और खूब तेज तेज झूलते हैं। शैतान ऐसे ही झुलाता है, फिर ऊपर से एक दिन रस्सी काट देता है। अब आ जाए, झूलते झूलते किसे गए सीधा मुंह के बल गिरते हैं ना। ये हालत है शैतान। पतरस किसकी बातों पे मन लगा लिया? प्रभु ने तभी डांट दिया उसको, तो परमेश्वर की नहीं शैतान की बातों पर मन लगाता है। इसलिए आपको क्या रहना, सावधान रहना। रोमियो प्रेतोगम 5 का 1 से 3 तक पढ़ लीजिए। तो थोड़ा समय फिर हम प्रार्थना करेंगे, समाप्त करेंगे। प्रेतोगम 5 का 1 से 3 तक। हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, हाँ और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? हाँ, इसमें से मुख्य बात, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? इसका मतलब शैतान मन में क्या डालता है? बात डालता है। आप जितना सुनेंगे ना मन की, उतना आपको बिजी कर देगा। वचन मनन करने पर आपको टाइम ही नहीं देगा। आप विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा विश्वासी जीवन में भी मैं क्या करूं, ऐसे परेशान कर देगा आपको। बार बार बात कहता है, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? इसका मतलब मन के अंदर शैतान क्या डालता रहता है? लगातार बातें डालता रहता है, बातें डालता रहता है। और हम उसकी कितनी बार क्या कर लेते हैं? सुन लेते हैं। सुनने के कारण क्या हो गया? किससे दूर हो गया? धीरे धीरे किससे दूर हो गया? आपको परमेश्वर से क्या कर रहा है? दूर करता जा रहा है। परमेश्वर से दूर कर, आपका विश्वास भी वो नहीं रहेगा, एकदम ठंडापन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसकी बात, कौन बातें अंदर डाल रहा है? शैतान अंदर बातें डाल रहा है। तो मुझे और आपको कितना कैसे रहना पड़ेगा? सावधान रहना। मेरे अंदर जो बातें चलती है, मेरे विश्वास को जो ठंडा कर रहा है, मेरे विश्वास को जो अविश्वास में तब्दील कर रहा है, वो कौन है? मेरा मन मुझे धोखा देने वाला, जो मुझे क्या देता है? धोखा देता है। और हम उसकी क्या कर लेते हैं? तभी ना नहीं मानते, तभी ना नहीं मानते। नहीं तो मैंने बताया ना, परमेश्वर की बात मानना कितना आसान है। परमेश्वर की बात मानना कितना आसान है।
उसने कहा ये करना है, बस बात खत्म, ये करना है। लेकिन आपका मन उसको क्या करेगा, भारी बना देगा और बोलेगा नहीं करना ये, जैसे मैं कहता हूं वैसे कर। समझे अभी आप? मन क्या बोलेगा, इन्होंने जो बोला है वो नहीं करना, जैसे मैं तेरे को बोल रहा हूं वो कर। करा दिया तकरार। फिर से बोल रहा हूं अच्छी तरह, बात आपका मन में बैठना है। बच्चे लोग भी इधर भी देखना है, माँ बाप पकड़ते रहते हैं, भागते छुड़ा छुड़ा कर, है ना। जैसे मेरे को बोला वैसे मैंने करना, लेकिन मन क्या बोलेगा, वैसे नहीं करना। जो उसने बोला है वो नहीं करना, जो मैं तेरे को बोल रहा हूं वो करना है। तो फिर क्या होगा, किसके अनुसार चलने वाले होगे? मन की एक समय पर परमेश्वर ने लोगों को क्या किया, उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। ध्यान रखना, आपको भारी चलना क्यों लगता है, क्योंकि मन आपको बोलता है ऐसे नहीं चलना, जैसे मैं तेरे को बोलता हूं वैसे चलना है। ठीक है ना। अब आगे रोमियो 12 का 1 और 2 पढ़िए। रोमियो 12 का 1 और 2। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया से समण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, दूसरा भी पढ़िए। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावटी और सिद्ध अच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, इसका दूसरा आयत में लिखा है, और इस संसार के सदस्य ना बनो। संसार के सदस्य ना बनो का मतलब, अब तुमने मन फिरा लिया तो संसार के लोग कैसे रहते हैं, मन की करते हैं। आप भी करते हैं। फर्क क्या है, कौन सा मन फिरा लिया? संसार मानता है किसकी? नहीं, पहले हम कैसे चलते थे, संसार के जैसे। है जी? पहले कैसे चलते बच्चे? अपनी अच्छा लगता था, अच्छा लगता था ना, कितना अच्छा लगता था, मजा आता था ना, जो भी करते थे मजा आता था सब में। ये नहीं सोचते थे कर क्या रहे हैं। और अब कैसे चलते हैं? अब सोचिए आप, अब भी जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं करूँ। तो वचन कहता है तुम संसार के सदस्य ना बनो। वो अपने मन के अनुसार चलते हैं, तुम अपने मन के अनुसार। नीचे लिखा है, मैंने भी लिखा बुद्धि के नए हो जाने से। अभी मैंने ने पढ़ा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसका मतलब मन फिरा लिया तो चाल चलन अपने आप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक बैठा है बदलने के लिए, लेकिन मन ही नहीं फिराया तो मन क्या नहीं बनाया, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम जोर मार रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। इसका मतलब सामने वाला क्या कर रहा है, अपना मन के अनुसार चलने का फैसला ले लिया। मैं ऐसे ही चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर वो परिवर्तन क्या नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। वापस यिर्मयाह 9 का 17 का 10 पढ़ लीजिए, फिर हम प्रार्थना करते हैं। अगर जब ऐसा होता है तो क्या होता है फिर? 17 का 10 पढ़ लीजिए। पहले 9 पढ़ा था ना, अभी 10 पढ़ लीजिए। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यस, आप प्रार्थना करते हैं ना, है ना, प्रार्थना करते हैं ना, और कोई भले काम भी करते हैं, है ना, तो क्या देता है परमेश्वर? क्या देता है? फल देता है ना, प्रतिफल देता है ना, है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आप अब दोनों बातें हैं। आप सच्चा मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो उसका भी क्या है, प्रतिफल है। और मन मर्जी से चलते हैं तो उसका भी क्या है, दोनों का देगा।
हम क्या समझते हैं, मैं मन के अनुसार चलूंगा तो कुछ नहीं जी, प्रार्थना करूंगा तो फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। मन के अनुसार चलेंगे तो उसका भी क्या देगा। इसका मतलब हमें देख रहा है ना, प्रत्येक को उसके कामों का, जो आप काम करते हैं, कौन से काम, मन के अनुसार। यस, आपने ठान लिया मैं तो ऐसे करूंगा भाई, तो फिर उसका क्या देगा वो, प्रतिफल देगा। हैं? प्रतिफल। क्या है प्रतिफल, हैं? क्या है, फिर वो उठा करके लगाएगा अच्छी तरह से, जो क्योंकि तूने माना नहीं, अपना मन मर्जी से किया, तो अब पड़ेगी तेरे ऊपर। ये है फल। छोड़ेगा नहीं, सोचेगा छोड़ देगा, फिर आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तू अपना मन के अनुसार चलता है और मैंने लिख के दिया मैं तेरे को फल दूंगा। मैं तेरे को, बच्चा क्यों पिटता है, माँ बाप दुश्मन है, नहीं हैं? तो फिर क्यों पिटा, गलती किया। अपनी गलती से हैं? अपने मन जो किया उसका फल उसे दिया। बच्चे माँ बाप बच्चे के क्या नहीं है, दुश्मन नहीं है, लेकिन बच्चा जो करता है उसका फल कौन देता है फिर, माता पिता है ना। बच्चे ने अच्छा किया तो माँ बाप मम्मी मारेगी, नहीं अच्छे नंबर लाया तो, नहीं हैं? अभी सोचते मन पे हटना, कहीं कम ना आ जाए भैया पड़ेगी मार, हैं? एक बात कह रहा हूँ, उदाहरण बोल रहा हूँ मैं, कम नंबर लाया या ट्यूशन नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं, तो उसका फल क्या है, महंग जी बोलेंगे, क्या है, ये है ना। और जब भी आवाज मारी आ गए, और जब भी मतलब बुलाया आ गए, दुकान पे भेजा तो दूध भी ले आए, चीनी भी ले आए, काम कर रहे हैं, उसका फल क्या है, उसका ही फल मिलेगा, उसका भी। फल मिलेगा। मेरा बेटा देखो, मेरी बेटी देखो, पूरा काम करती है, पूरा बात को सबके सामने उसका तारीफ भी होगा, हैं? उसका माथा चूम लेगी प्यार से, ये मेरा लाडला, ये मेरा लाडला। 10 मांगे तो कितने मिलेंगे, और नहीं तो दू तेरे को पैसे आगे मांगने, रखे तेरे लिए, आजा प्राण दे खिलाऊंगी तेरे को आज, होता नहीं होता ऐसा। तो हम फल देते हैं नहीं देते, देते हैं। देते हैं ना। तो परमेश्वर कह रहा है तुम जो करते हो अपने मन की, और मैं देखता हूं, उसका भी क्या दूंगा, हम एक बार छोड़ देंगे, अच्छी तरह समझना, मैं एक बारी, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी चलने दो जरा, है ना। लेकिन वो तो नहीं, वो तो फल देगा ही देगा, क्योंकि लिख के रखा हुआ है प्रत्येक जन को। कहता है मैं यहोवा परमेश्वर मन की क्या करता हूं, खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं। क्यों, क्योंकि प्रत्येक जन को उसके कामों के अनुसार उसकी चाल चलन का क्या दूं, फल दूं। क्योंकि जो मन में आएगा काम वो ही ना करेंगे आप, तो उसका क्या देगा, हमें फल देगा। प्रार्थना करने से भी नहीं बदलेगा, कई बार ध्यान रख लेना। समझ में आया अभी आप, हमने गलती किया, बच्चे ने, मैंने गलती किया, माँ ने मेरे को क्या लगा दिया, मेरे माफी मांगने से छोड़ देगी, हैं? बताइए आप। हम माफी, पता है मार जब पड़ती है तब मांगते हैं, सच्चा नहीं है। बच्चा रो रहा है और क्या कह रहा है, मम्मी गलती होगी, माफ कर दो, अब नहीं, लेकिन अभी का तो पड़ेगा, क्षमा तेरे को आगे के लिए है, आगे करियो मत, अभी जो तूने किया उसका तो फल, इसलिए पटाख से पड़ता है। फिर नहीं, क्या मिल गया, ये फल मिलेगा, फल मिल गया, गर्मा गर्म, है ना। मम्मी सॉरी अब नहीं करूंगी, तो मम्मी कई बार बहुत मम्मी नम्र दिल की होती है, तो मारती नहीं, तो डांट के छोड़ देती है ना। तो बच्चा भी क्या सोचता है, हाँ मम्मी तो कुछ कहती नहीं, है ना। लेकिन ये नहीं पता फिर कट्ठी पड़ती है की बात, ये भी बात है, क्योंकि समझाते समझाते थक गए। कहीं हमें भी परमेश्वर समझाते समझाते तो नहीं, काफी समय हो गया अपना मन की करते करते करते। इसलिए ध्यान रखिए, हमारा विनती है आप लोगों से, अपना मन की ना सुने, मन की करे वचन की, करे वचन की। नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछ लेना,
कि जी मेरा मन ये कह रहा है करने के लिए, मेरा मन वो कह रहा है करने के लिए, है ना। तो मन की आप करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिक्कत, सिर्फ परमेश्वर फल दे देगा। क्या दे देगा? अब अच्छी तरह से समझना। लास्ट में परमेश्वर ने दिया फल, किस बात का? आपने जो किया और फिर आपने करवाया प्रार्थना। पास्टर जी क्या कर दो? प्रार्थना कर दो। अब आप बताइए, सच बताना, क्या ये सही है प्रार्थना करना हमारा? नहीं, हाँ जी, नहीं। क्या बोलेगा बाप? मैंने इसे फल दिया और तू बन रहा है हिमायती, मैं तेरे भी ना लगा दूं, है ना। छोटे के चक्कर में बड़ा ही पिट जाता है ना कहीं पे। तू हिमायत लेती है इसकी ज्यादा, तेरे और दर्द दूंगे, ऐसा है ना। तो क्या प्रार्थना करना सही है जब परमेश्वर फल दे रहा है? तो है जब तो नियम प्रार्थना के लिए बोलते, जब हमें अच्छा फल मिलता है, आशीष पाते हैं, बोलते हैं प्रार्थना के लिए। हम प्रार्थना के लिए कब बोलते हैं? जब दुख आता है, जब दुख आता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तब हम किसके लिए बोलते हैं? प्रार्थना के लिए। आप कितना भी ध्यान रखना प्रार्थना करे, लेकिन हमें भी पता है, इसलिए हम प्रार्थना भी वैसे ही करते हैं। ऐसे एकदम नहीं बोले। कई लोग आप प्रार्थना सुन लेना, नहीं तो मेरा बहुत पांच लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वासी कुछ भी रहा, पर ये हो गया, ओ प्रभु तू दूर कर, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, ऐसे शुरू हो जाते हैं शैतान को भगाने में, जब आप नहीं डंडे मारे हो। नहीं, तो हम प्रार्थना क्या करते हैं? आमीन, किसी की प्रार्थना में आमीन भी सोच समझ के बोलना है, ठीक है ना। हम जब प्रार्थना करते हैं, आप सुना करिए, हम प्रार्थना करते क्या है। बीमार में ना अभी चंदा के लिए प्रार्थना करते हैं और किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। तो क्यों प्रभु ऐसा आया, उसका पीछे कुछ क्या कारण है, उस कारण को आत्मा में जांचते, फिर उसके लिए प्रार्थना होती है। फिर उसको कई बार बोलते हैं, प्रभु आपसे आने के लिए कृपा दे, क्योंकि डंडा आप नहीं मारता। समझ में आया? और कई बार प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु कष्ट के द्वारा अपने बच्चे को तैयार कर, इसी में रहने के लिए इसको कृपा दे, ताकि तेरे राज्य के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। तो कई बार विश्वासी क्या बोलता है खुद अपने मुंह से? हाँ, क्या बोलता है? गलती पे मार पड़ रही है और कहता प्रभु मुझे बना रहा है। गलती पे क्या कर रही है? और प्रभु मुझे कष्ट के द्वारा क्या कर रहा है? ये तेरे को बना नहीं रहा, तू सुधर जा, इसलिए पड़ रही है। तू क्या नहीं हो रहा? तू सुधर नहीं रहा, इसलिए तेरे को पड़ रही है। कहां तू खुश हो रहा है? मेरे को कष्ट के द्वारा बना रहा है। तो अच्छी तरह से आप समझना इस बात को। हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, बल्कि क्या करता है? तैयार करता है। अपना मन की आप सुनना है तो उसके अनुसार अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यिर्मयाह 17 का 10 पढ़ लेना। यिर्मयाह 17 का 10 क्या लिखा है? कामों के अनुसार फल देता है। हाँ, बोलिए। मैं अपने मन की करूंगा तो मैं अपने मन की करूंगा तो परमेश्वर फल देगा। परमेश्वर फल देगा। हाँ, और वचन के अनुसार चलूंगा तो उसका भी क्या करेगा? बात को मानोगे तो उसका भी क्या दे देगा? फल दे देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर, तेरा पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं दिया हुआ समय के लिए प्रभु। ये मौका प्रभु जो आज समय आपने दिया, अब हमारे जीवन में ये दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी प्रभु आज के दिन सुबह का समय में तूने अपने कदमों में बैठने के लिए हमें सौभाग्य दिया प्रभु। ये सौभाग्य कितनों को भी नहीं मिला। पिता, तू अपनी बातों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा कितना हमें सिखाता है प्रभु। कितना बार हम गलतियां कर जाते, कितना बार अपने मन की सुनकर उसके अनुसार चलते हैं प्रभु। लेकिन तेरा वचन आज हमें सिखाया
कि मैं फल देने वाला परमेश्वर, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। पिता, हम डर कर नहीं, छड़ी और डांट से नहीं, पिता एक आज्ञाकारी सपूत बने। हम डंडे से चलने वाले ना बने, उसकी बात को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बने। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, एक एक को तेरे हाथों में सौंप दे। तेरी इच्छा के अनुसार हम चलने पाए, तेरी इच्छा को जानते हुए हम उसके अनुसार चलें, कभी भी अपना मनमानी ना करें। एक एक बात तो हमें सिखाता है, कितना प्रेम तो हमसे करता है मेरे महान। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार खुदावन तू अपना वचन के द्वारा, इस आत्मिक भोजन के द्वारा हमारा पालन पोषण करता है, ताकि हम तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाए। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।